आरजेडी तो नाली में डूब गई, अब क्या बात करोगे इसकी। आरजेडी तो नाली में चली गई। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा हार का कारण क्या है? 3 मुख्य कारण है आरजेडी का हारने का। तो फिर महिलाओं को 10,000 रुपए देने की अभी क्या, 1 मिनट रुक जाना आप 1 मिनट, 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या थी? जो तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी देने की बात कर रहा था, वो अपने भाई को तो पूछ नहीं रहा, वो नौकरी तो बाद में देगा लोगों को। मैं आपको 2 उदाहरण छोटे से देता हूँ। बिहार में विकास हुआ है, आपने देखा होगा अभी छठ पूजा थी, दिल्ली से लोग बिहार यहाँ काम करने आते हैं। अगर उनको वहाँ पे इतना रोजगार मिल रहा होता, तो यहाँ लोग नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस बार नीतीश जी जो ने 10वां बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए? बिल्कुल, पूरे भारत के इकलौते नेता हैं नीतीश कुमार जी, जो 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हुआ, करप्शन का आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जो है राहुल गांधी जी और विपक्षी दल के बहुत सारे ऐसे नेता का कहना है कि 100% स्ट्राइक रेट आया है, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुई है इसमें। नहीं, देखो, ये जो आरोप लगा रहे हैं आरजेडी और राहुल गांधी जी, सरासर गलत है। ये राहुल गांधी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, ये 140 करोड़ आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आज की जनता जो है, आज की आवाम जो है, ढोकलेबाजी में नहीं रखते। कोई झूठ बोल के चले जाए तो यकीन कर ले, आज के जमाने पे नव युवा, आज नए भारत है और नए भारत के लोग काफी समझदार है। किसी राहुल गांधी जी के बहकावे में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। राहुल गांधी जी 2 बार विस्फोटक करा था, बिहार चुनाव के ऊपर और हरियाणा चुनाव के ऊपर। क्या रिजल्ट रहा? कुछ नहीं। आपने पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा आपने वो दिया संदेश, ठीक है। अगर आपको इतना ही घमंड था कि हमने बिहार के अंदर इतना विकास किया है, ठीक है, और हम पूरे बहुमत से आएंगे, तो फिर महिलाओं को 10,000 रुपए देने की अभी क्या, 1 मिनट रुक जाना आप 1 मिनट, 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या थी? आप पहले भी तो दे सकते थे। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लग गई, उसके बाद में श्रम रोजगार के अंदर 10,000 रुपए डाले गए, उसकी रूपरेखा चेंज कर दी गई। जब आज तक पे अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह जी से ये सवाल पूछा कि सर आपने जो 10,000 रुपए डाले हैं, आप दो तो रेवड़ी नहीं है, और पार्टी अगर कोई देती तो आप कहते हैं कि तो रेवड़ियाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ही सवाल, उन्होंने उसकी रूपरेखा चेंज कर दी। वो कहने लगे भाई हमने जो दिए हैं वो रेवड़ी नहीं दी है, हमने तो श्रम रोजगार में पैसा डाला है, श्रम रोजगार में पैसा डाला है। 1 मिनट रुक जाइए, अब श्रम रोजगार में पैसा डाला है। जब आपने श्रम रोजगार में पैसा डाला तो आप पहले भी तो दे सकते थे, 6 महीने पहले दे सकते थे, 1 साल पहले दे सकते थे। आपने इलेक्शन डिक्लेयर होने, आचार संहिता लागू होने के बाद आपने ये पैसा क्यों डाला? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुनते जाइएगा, बिहार में ना कांग्रेस सरकार है ना आरजेडी सरकार है। सरकार किसकी थी? एनडी सरकार थी। और एनडी सरकार क्या करती? वहाँ की आवाम जनता 10,000 रुपये दिया। सरकार जो रहेगा वही तो देगा पैसा। जो सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष में बैठा हुआ है, अगर वो पैसा देगा तो उनको वो आरोप लगना ही नहीं लगना है। बताओ जरा। हाँ, ये बात है, क्या उन्होंने लेट दिया? इनको पहले दे देना चाहिए था। इस बात से मैं एग्री करता हूँ सर की बात से, इनको पहले 4 महीने पहले दे देना चाहिए था। लेकिन उसमें भी उंगली उठाएंगे कि आपने 4 महीने पहले क्यों दे दिया, आपने 1 साल पहले क्यों दे दिया? दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत, अरे सुनते जाओ। कहने का मतलब क्या है? 1 मिनट, जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद में आप कुछ कर नहीं सकते, आपका कोई मतलब नहीं आता। उस समय मालिक कौन होता है स्टेट का? चुनाव आयोग। उस वक्त नीतीश कुमार मालिक नहीं है, उस वक्त चुनाव आयोग मालिक है। एक बात को ये भी ध्यान रखिए आप, कोई भी बोलने से पहले 4 चीजें सोचनी चाहिए आपको। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? डायरेक्ट उनसे मत झगड़िए, माइक पे बोलिए। हाँ, मैं डायरेक्ट यही बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने ये किया उसी का रिजल्ट जो है वो, इसका मतलब क्या है कि बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। अरे भाई साहब, आप मुझे बताइए, चलो नीतीश कुमार जी तो 10,000 रुपये दे दिए, मान भी लेते, दे दिए उन्होंने और दिए भी है। आपकी सरकार ने काहे नहीं काम करा? जहाँ जहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी का है, जहाँ जहाँ विधायक आरजेडी का है, 15-15, 20-20 सालों से उस गाँव का विकास नहीं हुआ है, उस गाँव का विकास नहीं हुआ है। विधायक बन के बैठे हुए हैं, वहाँ की आवाम ढूंढ रही है कि विधायक कहाँ किया, एमएलए कहाँ किया, नजर नहीं आते। जब इलेक्शन के समय आ गया, विधायक जा रहे हाथ जोड़ के, बाबूजी मैं आ गया, तो वहाँ की जनता ने मारा और भगाया इनकी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेता को। पूछो, भगाया नहीं भगाया? बताइए।
अब इन्होंने कहा कि भाई वोट जो वहाँ पला नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को वो मिला इसलिए क्योंकि बिहार में विकास हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बिहार में विकास हुआ है, ठीक है ना, अगर नहीं एक हुआ मिनट है, पहले बात सुन लीजिए, अगर नहीं हुआ अब आप बिहार, बोलो मत, हाँ। हमने चुप होकर खड़े को सुना है। आपने कहा बिहार में विकास हुआ है, मैं आपको 2 उदाहरण छोटे से देता हूँ। बिहार में विकास हुआ है, आपने देखा होगा अभी छठ पूजा थी, दिल्ली से लोग बिहार यहाँ काम करने आते हैं। अगर उनको वहाँ पे इतना रोजगार मिल रहा होता, इतना रोजगार वहाँ मिल रहा होता तो यहाँ लोग नहीं आएंगे। आपको अपनी स्टेट में रोजगार मिल जाएगा तो कोई दिल्ली नहीं आना चाहता। पहली बात, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन, आप कहते हो विकास किया है, शिक्षा पे, हॉस्पिटल में बहुत काम किया है नीतीश सरकार ने, ठीक है। आज आप दिल्ली के अंदर सर्वे कर लो, दिल्ली के हॉस्पिटल्स जैसे एम्स, सफदरजंग, RML, दिल्ली गेट पे लोक नायक हॉस्पिटल, आपको वहाँ पे 75% मरीज जो मिलेगा आपको बिहार का और यूपी का मरीज मिलेगा। दिल्ली का केवल 25% मरीज होता है। अगर आपने कहते हो आपको घमंड है इस बात का कि हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, तो आप मुझे बताइए ना, अगर मरीज को कोई भी अपने मरीज को पेशेंट दिल्ली नहीं लाना चाहता, वो कहता मेरे को वहीं ट्रीटमेंट मिल जाए। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब इनसे मैंने सवाल पूछा कि आपके विधायक क्यों नहीं गए, 15 साल 10 साल क्यों नहीं दिखलाया, ये गुम कर गए। मैंने पूछा क्या RJD ने विकास क्यों नहीं करा, गुम कर गए। मैंने ये पूछा क्या राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, क्या उनकी बात सच्चाई है, नहीं बात करेंगे। रही बात विकास का मैंने आप चैनल के माध्यम गिनवा दिया। विकास का 125 यूनिट सड़कें बन रही है, पूर्णिया जिला पे एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है। दुनिया का भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कभी ना कांग्रेस ने जिक्र करा ना RJD ने जिक्र करा, कभी इनके जबान से शब्द नहीं निकला। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी बनना भी चाहिए, आज बनकर तैयार है। आज राजवीर जैसे सिटी पे आज दुनिया का भारत सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ खिलाड़ियों को। आप नालंदा में क्यों नहीं बोले, आप आइए आगे नहीं बात करेंगे। नालंदा में क्यों नहीं बात करते आप, नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्यों नहीं बात करते आप? मैंने वो भी तो पता ही नहीं है इनको, पता ही नहीं है। आपने बोल लिया ना, अरे नहीं, मैंने ये कहा नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, अच्छी बात है, वो सबके लिए होगा। मैंने क्या कहा, मैंने उसमें हंसने की क्या बात है। RJD तो नाली में डूब गई, अब क्या बात करोगे इसकी। RJD तो नाली में चली गई, और क्या। RJD को कौन पूछ रहा है, हम भाई मैंने पहले बोली थी बीजेपी नीतीश आएंगे, कोई नहीं आने वाला। लोग जो बिहार की जनता है ना इस बार जागरूक हो गई सही से। लेकिन ये जो कह रहे वोट चोरी हो गई थी, हाँ वोट चोरी हो गए ना, कर्नाटक में वोट चोरी नहीं होते, पंजाब में जीते तब वोट चोरी नहीं होते, 3 बार केजरीवाल जीता दिल्ली में तब वोट चोरी नहीं होते, जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ वोट चोरी हो जाते हैं। ये जंगल राज वाला शासन किसी को चाहिए नहीं था, लोग परेशान हो गए थे, भाई सुन तो जाओ, इसीलिए ये RJD को खत्म ही कर दिया लोगों ने, नाले में ही फेंक दिया। जो RJD सरकार, जो तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी देने की बात कर रहा था, वो अपने भाई को तो पूछ नहीं रहा, वो नौकरी तो बाद में देगा लोगों को। देखो पीठ बची पड़ी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा हार का कारण क्या है, 3 मुख्य कारण है RJD हारने का। 3 कारण ये है, राहुल गांधी जी ये कह रहे थे क्या नाम है, छठ मैया मोदी जी जाते ड्रामा करने के लिए। राहुल गांधी जी का बयान है, मेरा नहीं है, पूरा बयान है। केसरी लाल और खेसरू लाल का बयान वो भी है कि राम मंदिर से कितना रोजगार मिल गया, राम मंदिर से कितना हॉस्पिटल खुल गया, कितना शिक्षा मिल गया। जब इन्हें सवाल पूछा गया वक्फ बोर्ड से आपको क्या मिला, तो बोला हमको नहीं पता। मतलब राम मंदिर का ज्ञान पता है RJD नेता वो केसरी लाल को, जब वक्फ बोर्ड के बारे में पूछा गया हमको नहीं पता, हम उस मुद्दे बात ही नहीं करना चाहते। ये कोई तर्क है? सबसे बड़ी कारण हार का यही है। हाँ, तीसरा कारण इनकी जो प्रवक्ता है, 2 प्रवक्ता है जो महिला है, जो कभी भी डिबेट में आती है तो इनकी सुर और लैंग्वेज इस तरीके का होता है, घमंड सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर है। एक कंचना जी है, एक प्रियंका जी है। सबसे बड़ा मुख्य कारण हारने का वो दोनों वो है, राहुल गांधी जी है और केसरी लाल। यही 3 कारण है, यही 3 कारण हारने सबसे बड़ा मुख्य कारण। अब आप लोग कमेंट में जरूर अपने राय रख करके जाइएगा कि जो एक्चुअल जो 3 कारण इन्होंने बताया हार का, क्या सच में वही है या कुछ और है। आप लोग जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।